श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। श्री हरि भगवान की जय, करुणामयी मात की जय, सद्गुरु भगवान की जय। श्रीमद्गुरुभ्यो नमः। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, हरिओम। करुणामयी माँ की इतनी करुणा हुई, इतनी कृपा हुई कि 9 दिनों तक हमें ये सत्संग का लाभ प्राप्त हुआ। गुरु कृपा से ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। आइए, आखिरी के 2 अध्याय, आज का अंतिम पड़ाव है और आखिरी के 2 अध्याय बचे हुए हैं। इन दोनों अध्यायों के ध्यान के श्लोकों का और इन चरित्रों का कुछ दर्शन हम करें। 12वें अध्याय का जो ध्यान है उस ध्यान का हम प्रेम पूर्वक गान करें। ओम विद्युद्दाम समप्रभां मृगपति स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद् धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्र गदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे, दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। विद्युद्दाम समप्रभाम, जिनके श्री अंग की कांति, श्री अंग की शोभा बिजली की तरह चमकती हुई दिख रही है। मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम, माता जी का वह रूप बड़ा ही भीषण दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मृगपति सिंह के कंधे पर वो बैठ करके आई है, सिंह की सवारी कर रही हैं। कन्याभिः करवालखेट विलसद् धस्ताभिरासेविताम, हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में तत्पर हुई खड़ी हैं। हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिखाम चापम गुणम तर्जनीम, हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा को धारण किए हुए हैं। ऐसी माँ जिनका स्वरूप अग्निमय है। अनलात्मिकाम शशिधराम, जिन्होंने माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण किया हुआ है। ऐसी त्रिनेत्रधारिणी माँ दुर्गा को हम सभी प्रणाम करते हैं। अब 12वें अध्याय में ये ध्यान माँ दुर्गा का क्यों है, दुर्गा माँ की स्तुति क्यों हुई, ये समझेंगे। उसके पहले 12वें अध्याय में क्या बताया गया है। 12वें अध्याय में देवी चरित्र, जो कुछ भी हमने सुना, उन देवी के चरित्रों को सुनने का क्या फल है, पूरा फल निरूपण, पूरी फल श्रुति इस अध्याय में है। बहुत सारे फल बताए हैं कि माँ के, देवी के इस महात्म्य को पढ़ने, सुनने, पाठ करने से मनुष्य निर्भयत्व को प्राप्त होता है, कल्याण उसका होता है, उसे सब प्रकार की सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, माँ की कृपा की वर्षा होती है। बहुत सारे यज्ञ करने का, इसका पाठ करने का, होम करने का, बलिदान आदि करने के बहुत सारे महत्व इस अध्याय में बताए गए हैं। हम इसको पढ़ करके और इस फल के बारे में जान सकते हैं। अंत में देवी कहती है कि मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर के और उन्नति प्रदान करती है, और जब वो अभाव होता है घर में और दरिद्रता होती है तो वो ही देवी अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती है।
अंत में कह रही हैं कि ददाति वित्तम पुत्रांश्च मति धर्मे गतिम शुभाम। इस देवी महात्म्य क्या, इस देवी चरित्र को सुनने पाठ करने का फल क्या है? बोले धर्म में हमारी मति होती है, धर्म में मति होती है और शुभ गति होती है, ये इसका फल है। और बहुत सारे फलों को बताते हुए 12वें अध्याय को यहाँ पर विराम दिया है। अब दुर्गा की स्तुति हुई है, तो दुर्गा नाम क्यों पड़ा? तो बता रहे हैं कि दुर्गम दैत्य का वध करने के लिए देवी आई थी, इसलिए उनका एक नाम दुर्गा हुआ। तो ये दुर्गम नाम का दैत्य कौन था? देवी भागवत के अनुसार हम कथा सुने तो ये दुर्गम नाम का जो महादैत्य था वो हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न हुआ था और रुरु का वह पुत्र था। तो उसने सोचा कि मुझे अगर देवताओं को हराना है तो क्या किया जाए। तो इस बार उसने सोचा कि देवताओं को हराने के लिए उनका जो मूल है, मूल को ही अगर मार देंगे तो छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम, अगर मूल को ही नष्ट कर दिया जाए तो देवता तो नष्ट हो ही जाएंगे। तो देवताओं का मूल क्या है, देवताओं की शक्ति का स्रोत क्या है? तो उसे समझ में आया कि देवता वेदों के मंत्रों के द्वारा पुष्ट होते हैं, वही उनका मूल है, वही उनकी शक्ति है। तो क्यों ना वेदों को मैं अपने अधिकार में ले लूँ और इस तरह सभी देवता जो हैं वो बिल्कुल शक्तिहीन हो जाएंगे और मैं उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लूँगा। ऐसी आशा के साथ उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की है। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं, प्रसन्न होकर के और वरदान मांगने के लिए कहा। तब उस दैत्य ने कहा कि मुझे वेदों के ऊपर, मंत्रों के ऊपर पूरा अधिकार चाहिए और कोई भी देवता मुझे परास्त न कर सके, ऐसा मुझे वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। यहाँ पर पूरे वेदों पर अधिकार हो गया है उस दुर्गम का, तो सभी ब्राह्मण मंत्र विहीन हो गए, संध्या विहीन हो गए, गायत्री विहीन हो गए, किसी ऋषि मुनियों के वेद का कोई मंत्र याद न रहा, सब भूल गए। और इस तरह देवता भी बिल्कुल निर्बल होने लगे और उन निर्बल देवताओं पर दुर्गम नाम के दैत्य ने विजय प्राप्त की है। कई वर्षों तक ऐसा चलता रहा, पृथ्वी पर वर्षा हुई नहीं, सूखा पड़ गया। और फिर जब ब्राह्मणों ने माँ भगवती की स्तुति की तब उनकी स्तुति से माँ प्रसन्न हुई और पार्वती जी ने अपने 100 नेत्रों के द्वारा उन मुनियों को या संसार की उस स्थिति को देखा। तो देवी भागवत के अनुसार माँ के आँखों में से अश्रु बहने लगा है, 100 आँखों में से अश्रु बहने लगा। तो इस कारण से पूरी जो सृष्टि जो जल विहीन हो गई थी, उन अश्रुधारा से 9 दिनों तक लगातार वर्षा हुई है और पूरी पृथ्वी पर जल पुनः प्राप्त हुआ है। फिर माता जी ने यहाँ पर 100 आँखों से माता जी ने देखा है, इसलिए माता जी का एक नाम शताक्षी हुआ है। और माता जी ने अपने शरीर में से शाक को उत्पन्न करके और जीवों को फिर से सृष्टि में शाक आदि उत्पन्न, अन्न आदि उत्पन्न करने के लिए बीज दिए, शाक आदि दिए, अन्न आदि दिए, इसलिए माँ का नाम शाकंभरी हुआ। अब यहाँ पर सृष्टि तो व्यवस्थित रूप से चलने लगी, लेकिन दुर्गम नाम के दैत्य को मारने के लिए देवी प्रकट हुई है और उन्होंने अपनी सभी, पहले 16 देवियाँ उपस्थित हुई, फिर 32, फिर 64, इस तरह से चतुष्षष्ठी योगिनी के साथ देवी ने उस दुर्गम नाम के दैत्य के साथ युद्ध किया है और फिर अंत में उस दुर्गम का देवी ने वध किया है। दुर्गम का वध किया इसलिए माँ का नाम हुआ दुर्गा देवी। तो दुर्गा माँ सभी प्रकार के अभिलषित वरों को देने वाली है, इसलिए यहाँ पर दुर्गा देवी की आराधना। क्यों? क्योंकि ये पूरा अध्याय ही फल स्तुति नाम का अध्याय है। तो क्या फल हमें प्राप्त होगा इस अध्याय में हमें पता चला है। दुर्गा देवी को प्रणाम करते हुए आइए अंतिम अध्याय है 13वां अध्याय, उसके श्लोक का, उसके ध्यान का हम गान करें। ओम बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। बालार्क मंडलाभासाम,
बालार्क यानी सुबह सुबह उदित होने वाले सूर्य के समान जिनकी भाषा है, जिनकी दीप्ति है, ऐसी चतुर्बाहुम, चार भुजा वाली, त्रिलोचन वाली, पाश अंकुश वर और अभय मुद्रा को धारण करने वाली शिवा देवी को हम सभी प्रणाम करते हैं। अब यहाँ उत्तम चरित्र के और दुर्गा सप्तशती के अंतिम अध्याय 13वें अध्याय में मेधा नाम के जो ऋषि हैं उन्होंने पूरी कथा तो पूरा चरित्र तो सुना दिया। अब ये चरित्र सुन करके और समाधि नाम का वैश्य और सुरथ नाम का वो जो राजा था वो देवी की तपस्या के लिए आगे बढ़ने लगे। सच वैश्यस तपस्तेपे देवी सुक्तम परंजपन, उन दोनों ने देवी सुक्त का जप किया और देवी सुक्त का जप करते करते देवी की तपस्या में लग गए। 3 वर्ष तक संयम पूर्वक उन्होंने देवी की आराधना की है, तपस्या की है। माँ प्रसन्न हुई है, प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन दिया और दर्शन दे करके उनसे उनका जो मनोच्छित वर है वो मांगने के लिए कहा। तो राजा ने तो कहा कि मैं जो अपना राज्य हार गया था वो पुनः मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो। और वैश्य जो निर्विण्ण मानसः सोपि वैश्यस ततो ज्ञानम वव्रे निर्विण्ण मानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः संग विच्युति कारकम, उस वैश्य जिसका मन संसार से उठ गया था, वैराग्य की प्राप्ति जिसे हुई थी, उसने वर मांगा कि मुझे ममता और अहंता का नाश हो, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा वर दीजिए। तो देवी ने दोनों को वरदान दिया है कि राजा को कहा कि अब तुम थोड़े ही दिनों में उन शत्रुओं को मार करके पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे, और इतना ही नहीं, तुम सावर्णी नाम के मनु बनोगे। सावर्णिको नाम मनुर्भवान भुवि भविष्यति। और वैश्य को भी कहा कि तुमने जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है वो वर, वो ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा और उस ज्ञान के चलते मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें होगी। और इस तरह से देवी का वरदान उन दोनों ने प्राप्त किया है। और इस तरह यहाँ पर दुर्गा सप्तशती के अंतिम 13वें अध्याय को विराम दिया गया है। तो अंत में दोनों ने किसको प्राप्त किया? तो बोले कल्याण को प्राप्त किया, कल्याण को प्राप्त किया। इसीलिए यहाँ पर ध्यान में किसकी स्तुति की गई? शिवा देवी की। शिव नाम है कल्याण का, और शिव की जो शक्ति है वो शिवा यानी कल्याण देने वाली। देखिए इस दुर्गा सप्तशती की यात्रा कहाँ से चालू हुई? राजा सुरथ और समाधि नाम के वैश्य के शोक और मोह से इस चरित्र का प्रारंभ होता है, और अंत कहाँ होता है? बोले शिवा तक, कल्याण तक। शिव यानी कल्याण, और शिवा की जो स्त्री, शिव जी की जो स्त्री है वो है शिवा, तो कल्याण देने वाली जो देवी है। शोक और मोह से प्रारंभ की हुई यात्रा कल्याण पर आकर के समाप्त हुई है। कहने का तात्पर्य मेरी मति अनुसार कि जो जीव शोक और मोह से व्याकुल है, ज्ञान के अंधकार से जो युक्त है, वो कल्याण तक इस महात्म्य के द्वारा, इस चरित्र के द्वारा पहुंच सकता है। ये भाव हैं, इन भावों को माँ जगदम्बा के चरणों में हम समर्पित करते हैं। ओम तत्सत जगदम्बार्पणमस्तु। और अंत में ये अवसर जो हमें प्राप्त हुआ माँ करुणामयी की कृपा से, श्री हरि गुरु की कृपा से, ये जो अवसर प्राप्त हुआ देवी चरित्र को समझने का, देवी महात्म्य को जानने का, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। और करुणामयी माँ के चरणों के प्रति, भगवत कृपा के प्रति, गुरु कृपा के प्रति बड़े ही कृतज्ञ हैं। इस कृतज्ञता के भाव के साथ सभी को सादर जय श्री कृष्ण। हरि ओम।